हेलो फ्रेंड्स। आज 26 जनवरी 2025 भारत का 76 रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस है। इस वीडियो में आज हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट बातों को जानेंगे। हम जानेंगे कि हमारा इतना बड़ा देश जिस संविधान के नियमों से चलता है वो क्या और कैसा है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च सबसे ऊपर बनाया गया विधान या नियम है। पॉइंट 2, भारतीय संविधान को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को बहुत से विचार विमर्श के बाद एक्सेप्ट किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट था उसको अमेंड किया गया, उसमें बदलाव किया गया और भारत का डोमिनियन स्टेटस जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर था, उसे ख़त्म किया गया और भारत स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बना, गणतंत्र बना, सोवेरियन रिपब्लिक बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपने सभी आर्टिकल और कंप्लीट फॉर्मेट में एक्शन में लाया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में हर साल मनाते हैं। लेवल 2, हमारे संविधान को कंप्लीट फॉर्मेट में बनने में और एक्सेप्ट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उस समय संविधान में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे, यानी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। हमारा मूल संविधान लगभग 1,45,000 वर्ड्स में लिखा गया था। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं। आज हमारा संविधान हमारे देश के 22 भाषाओं में अवेलेबल है। संविधान मूल रूप से इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। अब तक हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन, सुधार 100 से अधिक बार किया जा चुका है। लेवल 3, संविधान बनने की प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या फिर डेट। 6 दिसंबर 1946 को पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा की पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो कि पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल था, वहां पर हुई थी। JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों लोग टेम्पररी बेसिस पर असेंबली के प्रेसिडेंट बने। सेपरेट स्टेट की डिमांड की वजह से मुस्लिम लीग ने मीटिंग का बायकॉट किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसमें HC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने और BN राव असेंबली के लीगल एडवाइज़र बने। असेंबली में उस समय 389 मेंबर्स थे, जिनका पार्टीशन के बाद नंबर्स कम हो गए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में प्रस्तुत किया, यानी संविधान की मूल भावना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 22 जनवरी 1947 को फाइनली जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 14 अगस्त 1947 को BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट असेंबली में दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन सेपरेशन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ऐसे 2 स्टेट बने जिन्हें डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहा गया। यह डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर था, यानी दायरे में था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने BR अम्बेडकर को कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया। संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी 6 लोग थे: KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खैतन, BL मीटर। फरवरी 1948 में BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एक ड्राफ्ट संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिया, जिसमें 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल थे। 16 जुलाई 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 नए वाइस प्रेसिडेंट बने। पहले थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे थे VI कृष्णामचारी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूशन को साइन और एक्सेप्ट किया गया।
26 जनवरी 1950 को संविधान एक्शन में लाया गया यानी लागू किया गया। इस तरह संविधान को लागू करने से पहले 165 दिन में कम से कम 11 बार मीटिंग हुई। इस तरह संविधान बनने में 6.5 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइज़र BN राव का संविधान का ड्राफ्ट बनाने में, फाइनल फॉर्मेट में लाने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। BN राव एक सिविल सर्वेंट थे जो बाद में भारत के पहले जज बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेवल 4, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस रहा हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। पहली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन से कम 12 कॉन्सेप्ट लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, जहाँ से 13 कॉन्सेप्ट लिए गए। आयरलैंड से 3 कॉन्सेप्ट लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से 5 कॉन्सेप्ट लिए गए। फ्रांस से 2 कॉन्सेप्ट लिए गए। कनाडा से 5 कॉन्सेप्ट लिए गए। सोवियत यूनियन से 3 कॉन्सेप्ट लिए गए। साउथ अफ्रीका से 2 कॉन्सेप्ट लिए गए। जापान से 2 कॉन्सेप्ट लिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किस लॉ से चलेगा ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वाइमर रिपब्लिक से एक कॉन्सेप्ट लिया गया, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। तो हमने इस वीडियो में संविधान की बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जाना। आगे हम संविधान का प्रीएम्बल, उसके आर्टिकल्स और शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।